हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। महाभारत में बताया गया है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था। असुरों के नेता वृत्र को इंद्र ने मार डाला था और इसलिए उनके अनुयायी समुद्र में छिप गए, जिससे देवता उन्हें ढूंढने में असमर्थ हो गए। देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग किया और समुद्र को निगल लिया ताकि यह पता चल सके कि असुर कहाँ छिपे हुए थे। देवताओं ने शेष असुरों को हरा दिया और ऋषि अगस्त्य से पानी बहाल करने के लिए कहा। हालांकि कई बार कोशिश करने के बावजूद ऋषि पानी छोड़ने में असमर्थ थे। इससे पृथ्वी पर सूखे की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन विष्णु ने आश्वासन दिया कि ग्रह पर गंगा के प्रवाह से समुद्र भर जाएगा। राजा सगर के वंशज भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में वर्णित है। अपनी संप्रभुता दिखाने की इच्छा से राजा सगर ने अश्वमेध नामक एक अनुष्ठान किया, जिसमें एक घोड़े को 1 वर्ष के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। हालांकि अनुष्ठान को सफल होने से रोकने के लिए इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। ये जानकर कि घोड़ा गायब हो गया है, राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी तलाश में भेजा। अंततः उन्हें घोड़ा पाताल में ऋषि कपिला के आश्रम में मिला। ये सोचकर कि ऋषि कपिला ने घोड़ा चुरा लिया है, जब वह गहरे ध्यान में थे तब उनके पुत्रों ने उन्हें रोका। इससे कपिल क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तपस्वी दृष्टि से उनके सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। राजा सगर ने अपने पोते अंशुमान को ऋषि कपिला से यह पूछने के लिए भेजा कि उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है। ऋषि कपिला ने सलाह दी कि केवल गंगा का पानी, जो स्वर्ग से बहता है, उन्हें मुक्त कर सकता है। अंशुमान के पोते भागीरथ ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा और शिव का अनुग्रह प्राप्त किया। ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने की अनुमति दी, जबकि शिव ने गंगा के पतन को अपनी जटाओं से तोड़ दिया ताकि उनकी शक्ति पृथ्वी को खंडित न कर दे। जब गंगा उतरी तो भागीरथ उन्हें समुद्र तक ले गए। वहां से नदी पाताल लोक पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त कर दिया। भागीरथ के प्रयासों के कारण इस नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। उसे त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में बहती है। गंगा को एक और विशेषण जाह्नवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भागीरथ के नेतृत्व में ऋषि जाह्नू के आश्रम में बाढ़ ला दी थी। उसके जल ने वहां अनुष्ठान की आग को बुझा दिया, जिससे ऋषि जाह्नू क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने गंगा का सारा पानी पी लिया। भागीरथ द्वारा गंगा अवतरण के अपने उद्देश्य के बारे में बताने के बाद ऋषि जाह्नू ने बाद में अपने बाएं कान से पानी छोड़ दिया। इस घटना के कारण गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ऋषि जाह्नू की बेटी। महाभारत में गंगा शांतनु की पत्नी होने के साथ साथ भीष्म सहित 8 वसुओं की माता भी है। गंगा और शांतनु को ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था। शांतनु गंगा के तट पर गंगा से मिले और उनसे विवाह करने के लिए कहा। उन्होंने इस शर्त पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि शांतनु उनके किसी भी कार्य पर सवाल नहीं उठाएंगे। 14 शांतनु सहमत हो गए और उन्होंने विवाह कर लिया। वे शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे और उनके 8 पुत्र थे, जो 8 वसुओं के अवतार थे। उन्हें भी श्राप दिया गया था और उन्होंने पृथ्वी पर पैदा होने पर गंगा से अपना जीवन समाप्त करने के लिए कहा था। उनके अनुरोध के कारण गंगा ने प्रत्येक पुत्र को जन्म पर डुबाना शुरू कर दिया, जबकि शांतनु बिना कोई प्रश्न पूछे देखते रहे। हालांकि जब वह उनके 8वें पुत्र भीष्म को डुबोने वाली थी तो शांतनु ने उसे रोक दिया। बाद में गंगा भीष्म के साथ चली जाती है, लेकिन जब वह 10 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें शांतनु को वापस दे देती है। गंगा को गंगा माता भी कहा जाता है और हिंदू पूजा और संस्कृति में इसकी पूजा की जाती है। पापों की क्षमा और मानव जाति को शुद्ध करने की क्षमता के लिए इसकी पूजा की जाती है। विभिन्न अन्य देवियों के विपरीत उनका कोई विनाशकारी या डरावना पहलू नहीं है, भले ही वह प्रकृति में एक नदी के रूप में विनाशकारी हो। वह अन्य देवताओं की भी माता है। इस दिन गंगा का पुनर्जन्म माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि देवी ने पृथ्वी पर अपने अवतरण के दौरान गलती से ऋषि जाह्नू की कुटिया को नष्ट कर दिया था। प्रत्युत्तर में ऋषि ने नदी का पूरा पानी पी लिया। भागीरथ और स्वयं गंगा के अनुरोध पर उन्होंने नदी को अपने कान से छोड़ा और उन्हें जाह्नवी की संज्ञा मिली। गंगा जयंती वैशाख महीने के पहले पखवाड़े के 7वें दिन पड़ती है। उत्सव की अवधि के दौरान आदिशक्ति के सभी रूपों के रूप में नवरात्रि के दौरान गंगा की पूजा की जाती है। थायस जल की देवी, हिंदू देवी गंगा फ्रामाय खोनखा थाई फरामाय खनखा को धन्यवाद देने के लिए कृथोन का उपयोग करते हैं। नेपाल में गंगा को एक संरक्षक जल देवी के रूप में सम्मान दिया जाता है, जिसे एक अन्य नदी देवी यमुना के साथ मिलकर पूजा जाता है।
उनकी मूर्तियां पाटन दरबार स्क्वायर में पाई जाती हैं और गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर बागमती प्रांत में काठमांडू जिले की एक नगर पालिका है। श्रीलंका में गंगा अन्य हिंदू देवताओं के साथ बौद्ध व्यक्तित्व धारण करती है। उनकी मूर्ति केलनिया राजा महाविहार में देखी जाती है। बालिनी हिंदू धर्म में उनकी पूजा देवी दानु के साथ की जाती है। बाली में उसका जल पवित्र माना जाता है। भीष्म के साथ उनका मातृ संबंध बाली में जाना जाता है। बाली में उनसे जुड़े धार्मिक स्थल तीरथ गंगा, पुरातमन मुम्बुल संगे और कोनको पुरातमन गंडासारी है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मॉरिशस में गंगा तालाब को मॉरिशस के हिंदू गंगा के समकक्ष मानते हैं। 1972 में मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने भारत में गंगा के स्रोत गोमुख से पवित्र जल लाया और इसे ग्रैंड बेसिन के पानी में मिलाया और इसका नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। थाईलैंड के शाही त्रियम्पुई समारोह में गंगा को हिंदू देवताओं शिव, भूमि, सूर्य और चंद्र के साथ याद किया जाता है। थाई बुशिज्म में देवी फ्रा माई थोरानी और ताई लोक धर्म में देवी फोसोक के साथ उनकी पूजा की जाती है। सुफानबुरी प्रांत के 4 पवित्र कुंडों में गंगा और यमुना नदियों का पानी है और अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता है। कंबोडिया में खमेर साम्राज्य के समय से ही गंगा पूजनीय रही है। शिव के प्रतीकात्मक रूप उमा गंगापतिस्वरार खमेर में शिव को गंगा और उनकी पत्नी उमा पार्वती के साथ दर्शाया गया है। गंगा की छवियां बकोग में लिंटेल थॉम्बनन में स्थित हैं और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद में प्रदर्शित हैं। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय।